अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ dy अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x की पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज। देखो डिफरेंशियल हमें दे रखा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो इस डी एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही लिख लेंगे, डी एक्स को उधर ले जाएंगे, साथ में इंटीग्रेशन वाला साइन लगा देंगे, -3 अपॉन एक्स की पावर 4। यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट, बाकी जो है एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x की पावर 4 dx। ठीक है, अब हमें पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग c मानते हैं। तो उस c की वैल्यू यहाँ पे देखो दे रखी है, तो उस c की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये कंडीशन दे रखी है। तो पहले तो इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ का डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 4 तो कांस्टेंट है, x³ का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये 3 है, ये जाएगा x की पावर -4, x की पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -4, तो x की पावर -4 का इंटीग्रेशन -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे देखो 4 में से 1 जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ प्लस c एफ ऑफ x, ये निकल के आया है। अब देखो f2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देंगे हम, तो x की वैल्यू 2 आएगी, 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो c क्या आएगा, माइनस का। तो देखो जब भी हमें माइनस दिख गया ना तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना होता है, डिस्कार्ड करना होता है। c की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन होगी माइनस में, तो जो प्लस वाले हैं वो तो पॉसिबल नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो अब हमारे पास चॉइस जो है वो घट गई, पहले 4 थी अब 2 ही बची, तो 2 चॉइस में अगर तुक्का लगाना भी पड़े तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमें तुक्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इसका जो कांस्टेंट है वो है सेम बिल्कुल सेम कांस्टेंट है, 129/8 129/8, और हम चूँकि कांस्टेंट ही निकाल रहे हैं तो जो भी आएगा वो क्या ही आएगा, 129/8 यही आएगा। अब जो चीज़ मैटर करती है वो है ये वाला टर्म। देखो इसमें क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, हमारा जो आया है वो क्या आया है, ये आया है। ठीक है, तो जो ये वाला है तो इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये वाला, इसका मतलब ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा।